नमस्कार, मैं राम निवास प्रस्तुत रुक्मिणी मंगल भाग नंबर 3। अभी तक आपने सुना राजा विषम जो कि रुक्मिणी के पिता हैं, अपने पुत्र रुक्मैया के साथ रुक्मिणी के वर के बारे में विचार विमर्श करते हैं। पिता पुत्र में बातें होती हैं तो राजा विषम बताता कि हे रुक्मैया सुनो, श्री कृष्ण जो कि 56 कोट जदवन के राजा हैं, वो रुक्मिणी के लिए उपयुक्त वर होगा। रुक्मैया मना कर देता कि हे पिताश्री, वो तो गोकुल में गौ चराता है और कुछ नहीं होगा तो ही चराता है, और यादव कुल है उसका, हम अच्छी तरह जानते हैं, हमारे कुल के बराबर नहीं है। मेरी समझ में तो नम्ब घोष राजा का पुत्र, इसका नाम है चंदेरी का राजा है, वो रुक्मिणी के लिए उपयुक्त वर होगा। राजा विषम मना कर देते हैं। रुक्मैया अपनी माता के पास आता है। माता पुत्र मिल मतो पायो, और रुक्मिणी ने समझाई, बाई मानो बात तुम्हारी राजा समझे नाई। लेकिन रुक्मिणी भी मना कर देती कि भाई रीश भरी बाई रुक्मिणी, तो रुक्मैया कुल के काट लगाई, यानी कुल को कलंक क्यों लगा रहे हो। मारो वर्ष कृष्ण सांवरो परम जादव राई। रानी मना कर देती कि भाई आप पिता पुत्र माने या ना माने, हमने निश्चय कर लिया कि आपकी जो शादी होगी, विवाह होगा, पानी ग्रहण संस्कार होगा, शिशुपाल के साथ ही होगा। अब तो रुक्मिणी दुखी हो जाती है। पिता कहीं मानी नहीं, भाई मन दुख पाए। नैन झड़े आंसू पड़े, वह सरोवर नहाने जाए। रुक्मिणी सरोवर नहाने के लिए जाती है कि हे कन्हैया, मैं तेरी जन्म जन्म की दासी हूँ, मेरे कारण घर में लड़ाई हो रही है पिता पुत्र में, इस जीना से तो अच्छा मैं मर जाऊँ। तो नहाने के बहाने से तालाब पे जाऊँ, यानी रतन तलाई पे नहाने जाती हूँ और मुझे बचाने आ जाना। तो कैसे रुक्मिणी नहाने का बहाना करके उस रतन तलाई पे अपनी सखियों के साथ श्रावण की तीज का बहाना करके नहाने जाती है, और कैसे कन्हैया आते हैं, कैसे रुक्मिणी को वचन देते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बाई मतो पायो, मन में अति दुख पाय। बाई मतो पायो, मन में अति दुख पाय। सावन तीज सहेलिया, नावन के मिस जाय। रुक्मिणी सावन के मिस जाय। सावन की बड़ी तीज सहेलियाँ, सब मिलना वन चली मेरे रामा। रुणक झुणकी बदी नेवर बाजे, सुखड़ सगा संग हली मेरे रामा। और सहेलियाँ तीरा तीरा, रुक्मिणी बीच बंधारी मेरे रामा। जद बाई जली में वह डूबन लागी, याद करो गिरधारी मेरे राम।
रुक्मिणी नहाने के लिए सहेलियों के साथ रतन तलाई भी जाती है और सखी ईरा तीरा रुक्मण बीच पधारी, जदवाई जल में डूबने लागी याद करे बनवारी। कहती कि मरना इतना आसान नहीं है। जब पाई जल में डूबने लगी तो आनंद कंद भगवान जो कि भक्तों की पुकार सुन के पल में दौड़ के आते हैं, उसका कन्हैया को याद किया तो कन्हैया जी वहाँ तुरंत पधारते हैं। और कैसे जदवाई जले में डूबन लागी याद किया बनवारी मेरे रामा, पकड़ भुजा हरी बाहर का दी या कोई बात बिछती मेरे रामा, कौन देश में जल में तुम्हारो कौन गराय अवतारी मेरे रामा, कुन्नड़पुरी में जन्म हमार दादा में कंवारी मेरे रामा, दादी की माए सुलक्ष्मी मैं हूँ असल पंवारी मेरे रामा। जब रुक्मिणी जल में डूबती है भगवान आ जाते हैं, हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं, भाई आप कौन हो? और आत्महत्या करना बहुत बड़ी बात, बड़ा पाप है। आप क्यों मरना चाहती हो? मरना कोई अच्छी बात नहीं है, न कोई समस्या का समाधान है, तो कायरों का काम है। और हे भाई मुझे वचन दो कि अब दोबारा ये काम नहीं करोगी। और आप कहाँ की रहने वाली हो, कौन कहाँ से आई हो? रुक्मिणी बोलती है कि पहले आप बताओ आप कौन हैं? तो कन्हैया बोलता है जिसको आपने याद किया मैं वही हूँ। बोले मैंने तो भगवान को याद किया था। बोला हाँ मैं वही कृष्ण भगवान हूँ। बोला मैं ऐसे नहीं मानूंगी। आप मुझे अपना असली रूप दिखाओ। तो कैसे भगवान रुक्मिणी का परिचय पूछते, रुक्मिणी क्या बताती है? कुन्नड़ापुर में जन्म हमारो राजा भीम कमारी, दादी कीचड़ माए सुरोखणी माँ हूँ असल पंवारी। कन्हैया कहने लगे कि मैंने आपका परिचय पूछा था, गोत्र नहीं पूछा। गोत्र तो जब पूछे जाते हैं तो रिश्ता करते हैं। रुक्मिणी बोली हे प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, मेरा जन्म जन्मों का आपके साथ साथ है, लेकिन मुझे आप वचन दें क्या मुझे अपने चरणों से कभी दूर नहीं करेंगे। और मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं दोबारा आत्महत्या का प्रयास नहीं करती हूँ। क्या बातें होती हैं? वाचा दो भीम की कमरी पीछे गरा पंधरो मेरे रामा, वाचा तो मैं जद देवा प्रभु रूप चतुर्भुज धरो मेरे रामा, रूप चतुर्भुज हरि में धारो, रूप बनवा तो धरो मेरे रामा, और में तो उड़ला सोवे कृष्ण गरुड़िया सेवरो मेरे रामा। रुक्मिणी कहती है कन्हैया मुझे चतुर्भुज रूप धार के दिखाओ। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धार के दिखाया। बोले महाराज चतुर्भुज रूप तो कोई चलिया रुपये उधार सकता है। मैंने सुना है विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ है, तो मुझे और आने तो घुड़ला सो है कृष्ण गरुड़ अस्वारो, रूप चतुर्भुज धरो हरि ने नव रूप चौधार। तो भगवान ने गरुड़ सवार होकर के चतुर्भुज रूप धार के रुक्मिणी को दिखाया। बोला ठीक है भगवान मुझे वचन दो। और कैसे रुक्मिणी कृष्ण जी वचन लेती है, कृष्ण जी कैसे रुक्मिणी को वचन देते हैं? शिव का बाचा
ब्रह्मा वाचा वाचा कृष्ण मुरारी मेरे रामा। जल में खाते सायब महारा मैं अर्धंगी थारी मेरे रामा। है कृष्ण जी सुनो ये रुक्मणी ये तो खुशी खुशी रिजो मेरे रामा। अब तो कोई मत उपावे ताकत में गोयो जो मेरे रामा। कृष्ण जी कहते हैं कि हे रुक्मणी आप यहाँ क्यों आए मुझे पता लग गया है कि आपकी माँ और आपका भाई दोनों माँ बेटों ने तेरी मन इच्छा काम नहीं किया। तो मैं तुझे वचन देता हूँ तो खुशी खुशी घर जाओ। और जब कोई माँ बेटा मिलके कोई इस तरह का काम करते हैं कि शिशुपाल की शादी करेंगे तो मुझे कागज लिख के भेज देना और मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। रुक्मणी बोली हे कन्हैया आप मेरे घर वालों को नहीं जानते तो ऐसा लगन देंगे कि समय नहीं मिलेगा। भगवान बोलते हे रुक्मणी उसकी चिंता छोड़ दो। खाली किसी ब्राह्मण को दे के कागज भेज देना खाली एक मंजिल आए बाकी आगे मंजिल में संभाल ले दूँगा कैसे। माँ बेटो कृष्ण कहे सुनो हे रुक्मणी ये तो खुशी खुशी रिजो मेरे रामा। माँ बेटो कोई मत पावे ताकत दे लो दिजो मेरे रामा। हे रुक्मणी सुनो कृष्ण जी ये साथी फरमाई मेरे रामा। लगन साकरो सावो देवे अगन में नहीं मेरे रामा। कागज लिखे थे निशन दीजो एक मजल चल ये श्री रामा। एक रात और एक घड़ी मायने कागज आय रे वो दिशि मोहे रामा। वाचा देवा इम की कंवरी रंग महल में आई मेरे रामा। ऐसे वचन दे करके रुक्मणी रंग महल में आ जाती है और वहाँ सहेलियाँ तो पहले पहुँच जाती हैं। रुक्मणी की माँ रुक्मणी का इंतजार करती है कि पूछती है भाई इतनी देर तूने कहाँ लगाई और माँ बेटी में क्या बात होती है। वाचा देवी भीम की कंवरी रंग महल में आई मेरे रामा। आगे माता जितनी बोली पठे तुम्हार लगाई मेरे रामा। जल में माँ स्नान करे थी जल में मैं स्नान करे थी। गयो कृष्ण मुरारी मेरे रामा। वहाँ देखती बाहर ना निकली लाज करी अति भारी मेरे रामा। रुक्मणी कहती कि माता जल में स्नान कर रही थी कन्हैया जी आ गए और उनके लज्जा करते में बाहर नहीं आई और इतनी देर कैसे होगी बोले कुछ बातें करने लगे। वो माँ फटकार लगाती है पिटी पिटी है माई मुझे फटकार है पिटी पिटी है मारी माई रुक्मणी ने लगाया मेरे रामा। बड़ा घरा तू बेटी हो के जागवाल बतलायो मेरे रामा। पिटी मारी माए सुलखनी न जाय परारी मेरे रामा। अतमणे तुम्हें मैं पैदा दूँ मारा गिर भरी मेरे रामा।
रुक्मणी की माँ बोलती है ये फटकार, मैं फटकारती हूँ। रुक्मणी ने भी माता को फटकार दिया, हे पुत्री ऊंचे कुल की होकर तो ग्वाल से बात करके आई है। रुक्मणी बोलती हे माता मैं भी तुझे फटकार लगाती हूँ, मेरा वर है कन्हैया गिरधारी है। अब तो रानी रुक्मैया को बुलाती है कि रुक्मैया ये लड़की अभी बड़ी हो गई है, सामने जुबान लड़ाना शुरू कर दिया है, बात मानती नहीं है और आज उस ग्वाल से मिलके वो भी आ गई है। इसका आना जाना घर से बाहर बंद करो, नजरबंद रखो और जल्दी पंडित जी को बुला करके लगन भिजवाओ। तो रुक्मैया ने पंडित बुलाया और लगन लिखवाना शुरू करता है। कैसे इस्पाल का कुंडनपुर लगन कैसे जाता है। पंडित ने बुलाया तीनों ने पिट बुलाए, यार मलिनों ने पिट बुलाए, लगन लिखावा राज का पटवाना मेरा, यार पटवाना मेरा। और रुक्मैया कहते कि पंडित जी हमारे घर राजा का संस्कार, लगन लिखो। और लगन सोच करके लिखो और इसको लेकर के कुंदनपुर भिजवाना है। और क्या कहता है, अब पंडित जी कैसे लगन लिखते हैं और रुक्मैया क्या समझाते हैं। सगड़ा दोषी नवेड़ो जोशी निर्मल सावो कदो मेरे रामा, पतड़ो देखो पटो मांडो, बड़ी मूर्त सब सदो मेरे रामा, दोषी बने सुनो रानी जियो, निर्मल सावो कदो मेरे रामा, नहीं चूकी सावा में कोई पर स्वामी अडो मेरे राम। जोशी जी ने देखा राजा है नहीं, राजा का नाम लेके सवा लिखा रहे हैं। बोले कबर पे बड़े आदमी को बुलाओ। बोला ठीक मेरी माता आ जाती है। और रानी को बैठा करके जोशी पंचांग देख करके सावा लिखते हैं। जोशी बने सुनो रानी, निर्मल साव काटो, नहीं चूक साव में कोई सुगन स्वामी आडो। सावा तो मैंने अच्छा निकाल दिया है, लेकिन भगवान ही आड़े आ जाए तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। बोला ठीक है। बलो मुहूर्त राजरो निका लिखो बनाए, जोशी रुकम कवार में ऐसे ही बतला, यारम ऐसे ही बतला। और जोशी जी को रुक्मैया धन्यवाद देते कि जोशी जी धन्यवाद, लक्ष्मण दे के पंडित जी को विदा कर देते हैं। एक सुरसत बाहर उसको बुलाया गया, ये भट्टा जल्दी घोड़े तैयार करो, उन पर प्लान लगाओ और जाने के लिए ऊँट तैयार करो, सामान रखो और लगन लेके जाओ। और क्या कहता है, सतमात चढ़ाविया चंदेरी की ओर, यारम चंदेरी की ओर, घोड़ा जल्दी सजा लियो, बेगा बेगा सतमात चढ़ाविया चंदेरी को जाने,
सुरसद पाठ ने घोड़ी आदि सजवाए, सामान रखवाया और अपने लिए एक ऊँट सजा लिया और ऊँट पे प्राण रख करके सवार हो जाता है। तो रुकमैया क्या बोलता है, ये जोशी जी जल्दी से जल्दी जाओ और ये चिट्ठी किसी दूसरे को मत देना, सीधा शिषपाल को जा करके ही देना और रास्ते में किसी से बात नहीं करना। तो भाड़ चलता है और कैसे उसको अपशकुन होते हैं। ऊँट पिलानो देख धरो बाटा में न कीजिए मेरे रामा, बटवाड़ा सो बात न करना, ताकत में कोठे दीजो मेरे रामा, फुर्सत बाकी अंधेरी न चालियो, फूलो अंग न समायो मेरे रामा, पिटवा नारे उसका कन्या, सोनिया में आयो मेरे रामा, लिख विनायक मिलो मोडियो, लिख विनायक मिलो पांडियो, जाके सामारी मेरे रामा, माल मुकदमे चौधरी मिल गयो, गोड़ गड़े पणिहारी मेरे रामा, मुंड मुंडाया एक मोडो मिल गयो, मुद्रा को चौकी मेरे रामा, पूरी मारी कटराड़ा मिल जा, अब मिल जा वो भी मेरे रामा। यानी जोशी जी को सारे शकुन अपशकुन हो गए। जोशी जी थोड़ा रुक के चलते और आगे बढ़ते हैं, फिर अपशकुन होते हैं। स्वामी जर के मुंडिया मिली गया, वो शकुन खरारी मेरे रामा, सत्य बात में उबो, लेना सुख में बिचारी मेरे रामा। सुरसद भाट भाई जब शकुन होते हैं तो शकुन दो तरह के होते हैं, कुछ तो दिखाई देते हैं, कुछ सुनाई देते हैं और आगे जाकर देखता तो सुनने वाले शकुन भी बहुत बेकार होते हैं। और सुरसद भाट को समझ में आ गया मैं जा रहा हूँ वो काम तो होने वाला है नहीं, लेकिन ये शकुन भी ही मुझे तंग करेंगे। तो भगवान का भजन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये जो शकुन हुए हैं, जो दूल्हा है उसके बरात पे पड़े और सुरसद भाट के चलता गए। इतना तो उन्हें आख्या देखा और सुना है काना मेरे रामा, मारे घर तो कुशल ही रही जो, बड़ो बिंद किए जना मेरे रामा, तो शुभ में पहला अच्छा हुआ, कायर कृष्ण कहीं मेरे रामा, फुर्सत बाती सगुन मन सोचे, मतलब अगलो नहीं मेरे रामा, दमने पने पहला होड़ी हो शिव होई मेरे रामा। सुरसद भाट सोचता वापस जा नहीं सकता और जाने पर जिस काम से जा रहा हूँ काम होना नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, वापस जाऊँगा तो कवर मारेगा। और आगे से कुछ बात बढ़ता है, क्या होता है एक भोकली गाड़ी बोलती मिली और एक पोतरी यानी ओड़ू बोलता हुआ मिला। सुरसत सगुन बुरा हुआ कंदेरी की ओर, यार कंदेरी की ओर, वो जी बाबा में बोले तो तेरी कोई कूके दूर, यार कोई कूके दूर। सुरसद भाट भगवान का नाम लेके पहुंच जाते हैं और पाल के दरवाजे पर जा करके परिचय दिया।
कि मैं लगन लेके आया हूँ। शिषपाल को शिषपाल ने बुला लिया और कैसे वो लगन देता है शिषपाल को। तकत चंदेरी वो जायर पहुँचो लेकर भेज जाना मेरे रामा। ताकत ले दाहल में दीनू बाट कठे सु आयो मेरे रामा। 10,000 तेवर लिख भेजा कागज रूप में पठाया मेरे रामा। कुंदनपुरी में अमर सूरी में कब नहीं सुनायो मेरे रामा। अब वो सुसुतबाट कहता है कि हे राजन, कुंदनपुर से आया हूँ और वहाँ रुकमैया कंवर ने मुझे भेजा है और उसने सभी को परिणाम लिखा है और ये लगन पत्रिका आप लीजिए। करती कोशिश पाल राव के आजा सब हिंदी भाई मेरे रामा। राणा भी में अमर रुकमैयो पढ़ी लिखी है बनाई मेरे रामायो। कुंदनपुरी को ये वो सुन के वो तो फूलो न समायो मेरे रामा। कदम बने पने पाए लागू तो इसको कमर पठायो मेरे रामा। अब शिषपाल सोचता है कि मैं राजा हूँ तो मुझे पत्र राजा ने लिखना चाहिए था, लेकिन ये तो कंवर ने लिखा है, ये क्या बात भाई। कागज दाखल पातियाँ मन में करे विचार। शिषपालो मन में करे विचार यो कागज नहीं भीम को क्यों कागज लिखो कार। यार कागज लिखो शिषपाल पूछता है कि पंडित जी तो कुछ गड़बड़ है क्या। राजा ने कागज में लिख करके कुंवर के हस्ताक्षर इस पे क्यों है। उस सुसुतबाट ने भी घी में आग में घी डालने का काम किया और उसने सारी बात बता दी कि हमारे सामने कुछ ठीक ठाक नहीं है। राजा का कुछ और मत है और कुंवर का कुछ और मत है। और क्या कहता है कि हे राजन, राजा भी में गवाल सरावे कुंवर सरावे अने मेरे रामा। साची बात कहाँ में राजा कागज लिखो यो छने मेरे रामा। कुंदनपुरी से ये वो आयो मन बात सुनाओ मेरे रामा। कदम बने पने पाए लागू दोष वेग बुलाओ मेरे रामा। शिषपाल बोलता है कि पंडित जी कोई बात नहीं, क्या कागज कुमार भेजे या राजा भेजे हमें स्वीकार है। और एक कुंदनपुर की चिट्ठी मुझे बात कर सुनाओ। सुसुतबाट बोलता महाराज, ये पत्रिका पढ़ने का काम तो आपके जो पंडित जी हैं उनको बुला के पढ़वाइए, उनका काम है। बोला ठीक है। तो राजा ने एक हलकारा बुलाया और जोशी जी को बुलाते हैं। जोशी जी आते हैं और ऊपर से परिवार के सभी लोग आकर के बैठ जाते हैं। लगन पत्रिका पढ़ी जा रही है। उधर उस घर की जो औरतें हैं जो रोके में बैठ के देख रही हैं, तो शिषपाल की भाभी में बैठी है। और पंडित जी क्या बताते हैं। दाहल जोशी तेड़िया लीना तुरंत बोलाए यार
कुंदनपुर की पत्रिका माने बात सुना, ओ दादाया तुमने बात सुना। ये पंडित जी आपको प्रणाम है, धन्यवाद जो आप हमारे घर आए। ये पंडित जी कुंदनपुर से पत्रिका आई है, उसको जरा बात केवल हमें सुनाएं, सभा को सुनाएं। और पंडित जी क्या कहता है? सत्य का वचन कहूँ सुने राजा, निगम होए नए झूठा मेरे रामा। ये राजन वेद शास्त्र कभी झूठे नहीं होते हैं। सत्य का वचन कहूँ सुने राजा, निगम होए ना झूठा मेरे रामा। समूरत में या लिखी पत्रिका आवाज अपूठा मेरे राम। वापस आना पड़ेगा। जोशी कहे सुनो राजा जी, अयो हमारो जी मेरे राम आयो तो मृत्यु जोग में साव लिखो है आगे पावना जी मेरे रामा। दाहल राजा बल कर बोला, जोशी के घर जाओ मेरे रामा। कदम पड़ने आए लगू कोई, जोशी और बुलाओ मेरे रामा। जोशी जी को इस बार बोलते हैं, पंडित जी मैंने आपको सावा पढ़ने के लिए बुलाया था, सलाह देने के लिए नहीं। पंडित जी प्रणाम है, आप अपने घर जाइए। आप कहने लगा कि दूसरा पंडित बुलाओ, तो दूसरे पंडित जी आते हैं, उनका पिप्पा जी नाम था। पिप्पा जोशी तेरिया राज तखत बैठाए, यारा महाराज तखत बैठाए। कुंदनपुर की पत्रिका कदम ने बात सुना, पंडित जी माने बात सुना। आओ जोशी जी वापस जा रहे हैं और कृपा जोशी को जोशी जी मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। तो महाराज दरबार में कहते कैसे वापस आ रहे हो? बोला हमारा पढ़ना चिट्ठी का अच्छा नहीं लगा राजा जी को, अब आपको बुलाया बढ़िया से पढ़ना। तो कृपा जोशी कैसे चिट्ठी पढ़ता है? कृपा जोशी हो ये वो बातें डाल राई मेरे रामा। बात तो आप कृष्ण की नारी और लायक नहीं मेरे रामा। कन राजा के पोशाक की कन जान बनाओ मेरे रामा। ऋक पंचक में या किसी पत्रिका तेरा लेन न पाओ मेरे रामा। डाहल राजा पल कर बोला, जोशी के घर जाओ मेरे रामा। रमणे पणे आए लगू कोई, जोशी और बुलाओ मेरे रामा। आप दूसरा जोशी आता है तो बताते थे महाराज इस पत्रिका के जो लक्षण लिखे हैं, उन्हें जन्म कुंडली लिखी उसके अनुसार तो ये रुक्मणी है आपके लायक है ही नहीं। ये तो श्री कृष्ण की नारी लग रही है। ये राजा 53 करोड़ की बरात बनाओ, वो भी ऋक पंचक में ये सावा लिखा हुआ है, पत्रिका लिखी है, तो खाली वापस आओगे। पुष्पा ने फिर हाथ जोड़ ली कि हे महाराज मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, पत्रिका पढ़ने के लिए बुलाया, पत्रिका पढ़ो। पंडित जी बोलते महाराज मैंने जो बताना था बता दिया, मैं झूठी बात नहीं बोल सकता, किसी और पंडित जी को बुलाओ।
दोनों जोशी जी वापस चलते हैं। तो शिषपाल तीसरा जोशी बुलाता है, वो रास्ते में मिलता है दूसरे जोशी को। बोले महाराज क्या बात है, दोनों भाई गए थे आप लोग वहाँ, वापस कर दिया, मेरे को बुलाया है। बोले संबंध जोशी, तो शिषपाल सच्ची बात सुनना नहीं चाहता। ऐसे समय तो सावा लिखा गया है कि राजा की शादी हो नहीं पाएगी और वो जीत बैठा हुआ है। संबंध जोशी बोला कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ताकत है जुबान की, बोलना चालना ठीक जाता हूँ, जानता हूँ, साढ़े की रात कटवा देता हूँ। और वो जोशी जा करके संबंध जोशी कैसे सावा बोलता है, संबंध जोशी पेड़िया रंग तकती बैठाए, यारा रंग तकती बैठाए, सुननापुर की पत्नी का माने बात सुना, ओ दादा। तो संबंध जोशी ने देखा इस साले के उल्टे दिन लगे हुए हैं, सच बताऊंगा तो होने को मुझे नगरी से बाहर निकलवा दे, तो कोना में सीधा सीधा सवा निकाल देता हूँ। ओ ठीक हो मेरे पटु मांझो, बड़ी मूर्ति सब कथो मेरे रामा, इन सवा में चूक नहीं परे, सवा में अडू मेरे रामा। संबंध जोशी मन में डर पे शिषपालो बले आओ मेरे रामा, जय मैं साओ तो कैसू नगरी पार नवे मेरे रामा, दस दोषी कावा का छोड़ूं, राशि वर्ग मिलाऊं मेरे रामा, अवर राव का जोड़वा नवग्रह करो सहाय मेरे रामा, आलोड़ी पे पदरायक की पकड़ा के मारो आई मेरे रामा, अदम्बन पने आई लाखूं, तेरा लेन न पाई मेरे रामा। संबंध जोशी ने सावा के 10 तोड़ दिए और राशि वर्ग मिला के बोला महाराज सावा तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बोलो पंडित जी कैसे खराब बना दे, बोले वो तो थोड़ा अमर राव कर जोड़ू ना, वो घर करो सही। बोला थोड़े घर वगैरह ऐसे हैं, आलोड़ी पर भद्रा अटकी, बोला थोड़ी भद्रा आ रही थी, मैं थोड़े उपाय कर दूंगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। जोशी को तो पता फिर अदम भड़े पड़ने पाए लागू, फेरा ले न पाई, फेरा भी लेने नहीं पाएगा, तो भाग के आना पड़ेगा, लेके झूठ बोल दिया जोशी ने। अब पंडित जी को विदा कर देते हैं और उधर शिषपाल खुश हो जाता है। जो जोशी लगन लेकर के आया था उसको बड़े सुंदर भाजी माता कैसे रावर सोड़ पधारियो दीनो अपने साथ, यार बली तो अपने साथ, कुंदनपुर का बात में भला जी माया बात, यार माँ भला जी माया बात। और इसको बढ़िया भोजन कराता है, तरह तरह के दान दक्षिणा दे करके विदा कर देता है। और उसके बाद में रणवास में शिषपाल आता तो कैसे अपनी भाभी से वार्ता करता है, राव रणवास पधारिया भाभी सुबत लाई, यार भाभी सुबत लाई, इको आया रुकम कंवर को आर मन कहीं भाई, यार मतार मन कहीं भाई।
भाभी को प्रणाम करता है कि भाभी सा प्रणाम। रुक्मणी का टीका रुक्म कुमार ने भेजा है, आपकी क्या राय है भाभी? खुशी मनाओ। भाभी बोली है देवर बधाई हो, लेकिन देव समझ ले मैं बड़ी होने के नाते कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने पंडित जी की बातें सुनी हैं। मेरे को लगता है कि इस लगन की आप टाल कर दो, इसको छोड़ दो और रुक्मणी का रहने के विचार ही मन मत लाओ। आप इसकी सुंदरता पे मोहित लग रहे हो, मेरी शादी ही करनी है तो मेरी छोटी बहन है उससे करवा दूंगी, वो बहुत सुंदर है। क्योंकि जिस लगन में सवा लिखा है जान की खैर नहीं है, जिंदे रहोगे तो फिर भी राजा बनी जाओगे। अभी आपके पिताजी राज किया करते थे, अभी राजा बने हो, राज का फेर फिराव कहा हो। और भाभी देवर के बीच में क्या बात होती है? डोडा भी करे गया राव जी, आप से बतलावे मेरे रामा, पूरी से आई पत्री का सारे मन कहीं भाव मेरे रामा, ऐसी सिपाली मोए भाभी जाकी रचना तो मेरे रामा, बटनो करे उठी फेरो मंगला तार गाओ मेरे रामा। बोला भाभी खुशी मनाओ। भाभी कहती देवर मैं खुश हूँ, लेकिन ये क्या बात कर रहे हो आप? तुम बुजुर्गों की बात सुनो। बाप भी कहे सुनो ओ देवर, क्या काइले उठे राजा रामा, लगना में ब्याव नहीं है, और बांगर उठा मेरे रामा, राजा भीम को नाव नहीं है, जो कमर को खतियायो मेरे रामा। बाप भी कहे सुनो मारा देवर, ये तो कभी आपस पठाओ मेरे रामा। ये देवर मेरी सलाह है कि कागज को वापस भिजवा दो। इस बार कहते हैं भाभी कैसे हल्की बात करती हो, आया वाला को वापस भेजना, और वो भी मौत से डर के। इतनी हल्की बात है। ऐसी सिपाली भाभी जी एकाई दृष्टि मेरे रामा, आयो लगने में पाछो फेरूं घनी हड़काई मेरे रामा। भाभी बने सुनो जी देवर, कुंदनपुर मत जाओ मेरे रामा, इन अवसर पे रहो जीवन दो फेरू राम कहो मेरे रामा। भाभी कुंदनपुर में जरूर जाऊंगा, और तुझे यदि मेरी शादी अच्छी नहीं लग रही है अपनी भेंट चली जाओ। खेती हरी उठ जाओ भाभी, मैं कुंदनपुर कसा मेरे रामा, राजकंवरी करने में घर जाऊँ, आ रही पटना अगासा मेरे रामा, मैं तिहरी को जब जाऊँ देवरे, ये जब जान बनाओ मेरे रामा, अब ही बाती हमें तो देवर, हंसा मेरे रामा, आतुर होई इस पल बोला, अरे भी कहीं सुनाओ मेरे रामा, 56 कोट बांध के लाऊं, सारे रंग चढ़ाओ
गए भाभी, आप जिन यादों से मुझे डरा रही हो, 56 करोड़ को बांध के लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। क्या कहता है? रंग महली शिपाल पधार, हारो रंग में यदि ही जाना, जब थे परने घर पधारो मेरे राम। बोला ठीक है, मैं भी देखती हूँ। तो उस रुक्मिणी को ब्याह के ला और मैं इंतजार करूँगी। सबसे पहले मेरे पैरों में लगाना। हारो रंग में जद करूँ देवर, जब थे परने घर पधारो मेरे राम। सोमन चुलीड़ो घर घर पड़ोसी, अब बस हो करो मेरे राम। अर्धंगी वालक्ष्मी और पियर दूंगी, ये देवर मत जाओ मेरे राम। सारी कही बुरी मत मानो, लाज खोए घर आओ मेरे राम। भाभी कहती है देवर मेरी बात को बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे घर की इज्जत तेरे हाथ है और मेरे से जुड़ी हुई है। तो आपसे बड़ी होने के नाते मेरा समझाना फर्ज था, मैंने समझा दिया। अब आप जो करना है करो। तो शिषपाल गया तो भाभी से बात करने के लिए, लेकिन भाभी ने कर दिया अपमान। वो बड़ा पछताता है और नीचे उतरता है डोडी से। और उतरने के बाद में सोचता करूँ क्या सभी लोग मना कर रहे हैं। तो सोचता जरासंध से जा कर के पूछता हूँ वो कैसे आता है। रंग महली शिषपाल पधारा, उतरता पछताया मेरे रामा। भाभी नुगिणी सेती पूछी, पुण्यवत में सुनाया मेरे रामा। पदम बने राहल अभिमानी, उठती आयो मेरे रामा। इस बार कहता है भाभी जी प्रणाम, मैं जरासंध राजा के पास जाता हूँ। वो बोलेगा तो मैं शादी करूँगा, और वो मना कर देगा तो नहीं करूँगा। बोला ठीक है जाओ। मनुम जो शिशुपाल को जरासंध पे जाए, यार जरासंध पे वो जाए। ताकत वितर देश को खाने किसो सोहर, यार खाने किसो सोहर। जरासंध उसके चाचा लगते थे। चाचा श्री प्रणाम। काका श्री क्या कहते हैं? आहो शिषपाल कैसे आना हुआ? बोले महाराज दूसरे देश से कागज आया है, आपको कैसा लगता है? बोला अच्छी बात है। बोला लेकिन भाभी मना कर रही, पंडित मना कर रहे हैं। पंडित मानने यूं कहे, ताकत जो फिर आए, घर में भाभी हो कहे, जासो तो पछताई सियारम। हे राजन, पंडित जी मना करते हैं, मेरी भाभी भी मना कर रही है। अब आपकी शरण है, आप कहो तो कागज को झेल लें। फिर वापस शुरुआत में अपनी कार आई है। और उस समय जरासंध बैठ के दारू पी रहा था और एक पैग मार करके जमीन पे पैर मारता, जमीन थर्राती है। क्या कहता है? कहो तो कागज झेल ला, कहो तो जा फिरवाए हे राजन, कहो तो जा फिरवाए। काजी थे कहो तो जा फिरवाए, जरासंध राजा बलि
आओ जरासंध, बोला शिशुपाल, ताकत को झेल लो और कोई तेरा साथ देना दे, तेरे साथ मैं हूँ और तेरे को भली बात बना के लाऊंगा। और क्या कहता है? जरासंध ऐसे बोला अच्छा कर भाई, उठ पाँव धरो धरनी पर जब ठंडी ठंडाई, 10 दिशा में चीरी भेजो, 2 रे निशाना डंका, भली बात पढ़ना लाऊं मैं जरासंध बनका। और बोले चिंता मत कर, वो राजाओं को चिट्ठी लिख दे और उनको ये मत लिखना शिशुपाल बुलाया है, उनको बोलना जरासंध ने बुलाया है। और जल्दी से जल्दी अपनी सेना सजा के आ जाए, पास से बैठे हुए नहीं खाना खा रहे हों तो चलो चंदेरी में आगे करें। और इस तरह रुक्मिणी मंगल का ये तीसरा वाक्य ही समाप्त करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और कैसे चिट्ठी लिखते हैं 99 राजाओं को, कैसे राजा आती, कैसे बारात बनती है और कैसे कुंदन को वो शिशुपाल बारात लेके जाता है, ये रुक्मिणी मंगल के चौथे भाग में सुनाएंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।